यहाँ इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी स्थिति आती है, माँ की वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिस कारण जो बच्चे होते हैं वो विकलांग होते हैं। देखिए, इस टॉपिक पे एवरी लेडीज़ सोचती है इस बारे में, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती है, चाहे वो अपने डॉक्टर हो, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर में हो। इन लोगों से वो बात नहीं करना चाहती, उन्हें डर लगता है। ऑब्वियस सी बात है, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे भी इन सारी चीज़ों पे डर लगता था, मैं भी किसी से बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने मेरे डॉक्टर से बात की। मैंने उनसे बात किया कि बच्चे को हेल्दी कैसे पैदा किया जा सकता है, यानी कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उसकी हड्डियां मजबूत हो। और कहने का मतलब है कि मेरी बॉडी के अंदर जैसे कि मोस्टली क्या होता है, एक माँ के अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की कमियां होती है, जिस कारण बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी पाते हैं। पैर भी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि उनकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। दूसरी साइड में फोलिक एसिड और आयरन, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। बिकॉज अगर फोलिक एसिड और आयरन की कमी हो जाती है, कहने का मतलब ओवरऑल खून की कमी हो जाती है, जिस कारण प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता है। तो आपको, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि आपके बच्चे को इन सारी चीज़ों के बारे में, मतलब कि उनके ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझसे क्या क्या चीज़ें कही थी वही आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, इस वीडियो को बनाते टाइम मैं भी बहुत भावुक हो चुकी हूँ, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा है, इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी इस पूरी वीडियो को देखे, क्योंकि देखने के बाद मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगी कि एक्चुअल आपको करना क्या है, किस वे से जो बच्चे होंगे वो बहुत ही हेल्दी होंगे। तो आपके मन में जितने भी इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल है, डर है, वो इस सिंगल वीडियो में ख़त्म होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ बात करेंगे कि आपको बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी को प्लान करती हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी सरप्राइज़ होती है, जिससे मैं बताऊं मेरी प्रेगनेंसी सरप्राइज़ थी। तो यहाँ ये पॉइंट ख़त्म होता है। दूसरी चीज़, अगर जिनकी प्रेगनेंसी प्लानिंग वे में है, उनको क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 मंथ्स पहले से ही उनको कैल्शियम की गोलियाँ, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियाँ लेनी स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है वो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके करनी होती है। अगर वहीं आपकी प्रेगनेंसी सरप्राइज़ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरी थी। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे ही आप कंसीव करते हो, आपको पता चलता है 1 या 2 महीने के अंदर अपने डॉक्टर के पास जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ कि डॉक्टर उस टाइम आपको फोलिक एसिड, जिंक वगैरह इन सारी चीज़ों की दवाइयाँ देंगे, आप वो कंटिन्यू लीजिए। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो दवाइयाँ नहीं खाती हैं, अलग अलग तरीके के बहाने बनाती हैं, दवाइयों को खिड़की से फेंक देती हैं या 1-2 दिन गैप करके दवाइयाँ खाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल मत कीजिए। ये जो आपका ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 9 मंथ का ड्यूरेशन है। और इस टाइम आपको अपनी दवाइयों को स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, जिससे बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी होगा। अब ये है कि जो फोलिक एसिड और जो आयरन है, ये जो है ये पूरी प्रेगनेंसी नहीं लेना होता है, आपको प्रेगनेंसी के 2-3 महीनों तक लेना होता है। वहीं कैल्शियम और आयरन कितनी गोलियां लेनी है, देखिए वो डॉक्टर आपकी सिचुएशन को देखकर बताते हैं कि आपको कितनी गोलियां लेनी है। मैं मेरी बात बताऊं तो मैंने 90 कैल्शियम लिया था, 90 आयरन लिया था, और ये 3 मंथ्स के बाद मैंने लेना स्टार्ट किया। तब मेरा 7 मंथ नज़दीक आ गया, तब मैंने इन सारी चीज़ों को क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब ज़रूरत नहीं है, आपने इतना सफिशिएंट ले लिया कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मैं लेना स्टार्ट कर चुकी थी। अब यह कि कैल्शियम, विटामिन डी, इन सारी चीज़ों की गोलियां लेने से क्या होता है, इनसे बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती है, और एक बार जब आपकी डिलीवरी होती है तो बच्चे को पालना भी काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए दवाइयों को ज़रूर लीजिए। कुछ मेरी सब्सक्राइबर इस तरह की बातें करती हैं कि घर का दूध, दही, ये सब कुछ खा रहा है तो फिर हम क्यों कैल्शियम की गोलियां लें। देखिए, कैल्शियम की गोलियां लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपके बॉडी में कैल्शियम की जब डायरेक्ट कमी होती है तो जो बच्चे होते हैं वो मदर का जो स्टोर होता है ना कैल्शियम, उससे कैल्शियम ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलती है। इसलिए आप ज़रूर लें कैल्शियम की गोलियाँ। आयरन की गोलियाँ लेने से आपके खून में जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो अच्छे तरीके से रहेगी। जब हीमोग्लोबिन आपके में सही रहेगी तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं।
अब ये है कि विटामिन डी का भी अलग से कैप्सूल्स आता है। नहीं तो विटामिन डी कौन कौन से फूड आइटम में मिलता है, उन सारी चीज़ों को खाने पीने की कोशिश कीजिए और कभी भी प्रेगनेंसी में एक बैलेंस डाइट लीजिए। आई थिंक गाइज आपके सारे डाउट क्लियर हो। फिर भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।